इन 12 महाभागवतों ने निम्न से निम्न कुल में भी जन्म लेकर समाज के सभी वर्गों को भगवत प्रेम का दान करने के लिए अवतार ग्रहण किया। और अपना अपना कार्य करके सारी धरती पर भागवत धर्म का ध्वज फहराकर, श्री रामानंद संप्रदाय का ध्वज फहराकर आचार्यों ने अपनी लीला को संपन्न किया, संवरण किया। अब ध्यान दें, श्री रघुनाथ जी साकेत में विराजे, महाभागवत भी उपस्थित हैं, प्रभु बहुत प्रसन्न हैं। श्री किशोरी जी ने पूछा, जय जय, आप प्रसन्न तो सदा सर्वदा रहते ही हैं, पर आज आपकी विशेष प्रसन्नता का कारण क्या है? आप ज्यादा प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कारण है? तो श्री राम जी ने कहा कि 12 महाभागवतों के सहित आचार्य रूप में प्रकट होकर हमने संपूर्ण जीवों को साकेत के द्वार खोल दिए। कोई भी जीव इस मार्ग का आश्रय लेकर इस नित्य धाम तक आ सकता है। सबके लिए द्वार खोल दिए। किशोरी जी ने कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा है, ठीक है। राम जी ने हंसकर कहा कि मेरे इस अवतार कार्य की जितनी प्रशंसा आपके द्वारा अपेक्षित थी वैसी आपने नहीं की। क्या बात है? आपने हाँ ठीक है, अच्छा है, ऐसा कहा आपने। समझ में आई बात नहीं? अरे आपने तो बहुत अच्छा किया, अरे क्या कहना, आपने तो सब जीवों का भला कल्याण कर, ये कहना चाहिए था। ठीक है, अच्छा है, आपकी तो सब लीलाएं बढ़िया हैं, अच्छा किया आपने। तो हमारे अवतार कार्य में कुछ कमी रह गई है क्या? श्री जानकी जी ने कहा, आपके और किसी कार्य में कमी रह जाए ये कैसे संभव है? आप तो स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं, आपने अपने चरणों तक पहुंचने का द्वार तो खोल दिया, किंतु किसी जीव के मन में मेरी सखी सहचरी बनकर आपकी मधुर भाव से उपासना का मन हो, महल की टहल करने का मन हो, उसका द्वार आपने गुप्त रखा, खोला ही नहीं। वो आपको खोलना चाहिए था, आपने नहीं खोला। रघुनाथ जी बोले, ये कमी तो रह गई, क्योंकि कलिकाल है, उस भाव के, उस उपासना के, उस रस के सब अधिकारी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है। क्यों? मैं अपनी प्राप्ति का द्वार तो खोल सकता हूं, लेकिन कुंज में सखी सहचरी के भाव से मेरी अष्टयाम सेवा, महल की टहल, ये अधिकार तो आपका और आपकी सहचरियों का है। आपकी सखियां छड़ी लेकर रोक देती हैं तो मुझे भी द्वार पर खड़ा हो जाना पड़ता है। आपकी सखी सहचरियों की कृपा के बिना, चंद्रकला चारुशीला की कृपा के बिना मुझे भी प्रवेश नहीं मिलता आपके निकट मधुर लीला में। तो सामान्य जीवों को कैसे? मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं। इसके लिए तो आपको ही व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तब श्री किशोरी जी ने अपनी प्राण सखी श्री चंद्रकला जी की ओर देखा और ध्यान से सुने। पिताजी, चंद्रकला जी के 2 स्वरूप हैं, और राम जी की सेवा में भरत जी के रूप में है, और किशोरी जी की सेवा में चंद्रकला जी के रूप में। इसलिए भरत जी सखी स्वरूप में, चंद्रकला जी के रूप में है सेवा में। लक्ष्मण जी लक्ष्मणा सखी के रूप में है सेवा में। शत्रुघ्न जी सुभगा नाम की सखी के रूप में सेवा में है। और श्री हनुमान जी
चारुशीला जी के रूप में राम जानकी जी की सेवा में है। ये तीनों भाई और हनुमान जी भी सखी स्वरूप में ही सरकार की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि तो अहर्निश की सेवा चाहिए, रात्रिकालीन सेवा से वंचित कैसे हो जाएंगे। आचार्य हैं श्री चंद्रकला जी। जैसे ही चंद्रकला जी की ओर श्री किशोरी जी ने देखा, चंद्रकला जी समझ गई कि अब किशोरी जी हमको धरती पर जाने की कहेंगी, तो युगल सरकार का वियोग हो जाएगा, मैं कैसे सह पाऊंगी। यद्यपि साकेत का और धरती का काल एक पलक से भी कम का है, हम 100 साल भी रहें तो भी वो पलक से भी कम का है, लेकिन हम तो आधे पल का भी वियोग सहन नहीं कर सकती है। चंद्रकला जी मूर्छित होकर के गिर गई, बेहोश हो गई। स्वामिनी की आज्ञा टाल नहीं सकती और युगल से दूर हो नहीं सकती, मूर्छित हो गई। श्री किशोरी जी उठी और अपनी सखी चंद्रकला को उठा करके हृदय से लगाया। हरी भोरी बावरी सखी, तू कितनी भोरी है। अरे एक रूप से तुम धरती पर जाओगी और इस चंद्रकला सहचरी स्वरूप में तो मेरे ही निकट सदा रहोगी। इस स्वरूप से वियोग नहीं होगा, तुम एक स्वरूप से धरती पर जाओ। अब तो चंद्रकला जी प्रसन्न हो गई हैं। अब एक समस्या थी, चंद्रकला जी धरती पर आवे उस काल में, तो उसमें धरती में किसी नारी में यह योग्यता नहीं थी, किसी पुरुष में यह योग्यता नहीं थी जिस दंपति के माध्यम से चंद्रकला जी धरती पर आती। किसी नारी में योग्यता नहीं चंद्रकला जी को गर्भ में धारण करने की। बोले कोई माता ही उपलब्ध नहीं, अब कैसे होगा। किशोरी जी तो किशोरी सर्व समर्थाएं, जाओ मेरी आगे, इसी रूप में जाओ, किसी माता पिता के द्वारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है। तब चंद्रकला जी के देह से चंद्रकला जी प्रकट हो गई और नित्य साकेत से चंद्रकला जी अपने संपूर्ण वैभव के साथ गलता गद्दी के आकाश में आई हैं। श्री पयहारी जी महाराज, उनके श्रीअंग में अष्टसात्विक भाव जग रहे हैं, क्योंकि भाव समाधि में इस लीला का वे अनुभव कर रहे हैं कि किशोरी जी अपनी करुणा आचार्य चंद्रकला जी को भेज रही हैं। और चंद्रकला जी जैसे ही गलता के आकाश में आई कि संकल्प करते ही 12 वर्ष के बटुक ब्रह्मचारी के रूप में परिवर्तित हो गई। पलाश दंड है, छत्र है, कमंडल है, कुशा का मोटक है, ये सब ब्रह्मचारी वेश में प्रकट हो गई। और ब्रह्मचारी वेश में जैसे ही आकर पयहारी जी को साष्टांग प्रणाम किया, श्री पयहारी जी ने हृदय से लगाया और उन्हें दीक्षा प्रदान की। ये किस तिथि की बात है? ये फाल्गुन सुदी दोज, जिसको फुलेरा द्विज कहते हैं, इसी दिन प्राकट्य है श्री अग्रस्वामी जी का और इसी दिन संन्यास दीक्षा है। ऐसा उदाहरण भी संसार में कहीं उपलब्ध नहीं कि जिस दिन प्रकट हो उसी दिन संन्यास हो जाए। 12 वर्ष के ब्रह्मचारी के रूप में तो प्रकट भए हैं, तत्काल संन्यास हुआ। और आपने अपने शिष्यों में अग्रगण्य होने के कारण और श्री किशोरी जी की अग्र सखी होने के कारण इनका नाम रखा श्री अग्रदास। क्या नाम रखा? श्री अग्रदास यह नाम रखा। और ये अग्रदासी का स्मरण गोस्वामी तुलसी जी दास जी ने पुष्प वाटिका के प्रसंग में भी किया है। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। अग्र
प्रिय सखी सोई प्रिय सखी। प्रीति पुरातन लखे न कोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई। उसी समय आमेर नरेश अनन्य गुरुनिष्ठ भक्तराज श्री पृथ्वीराज महाराज अपने गुरु श्री पयहारी जी का दर्शन करने आए थे। उनका नियम था, आमेर नरेश पृथ्वीराज जी का, कि जब तक पयहारी जी का चरणामृत नहीं लेते थे तब तक वे जल भी नहीं पीते थे। नित्य गुरु दर्शन करना, गुरु पूजन करना और गुरु चरणामृत लेकर ही कुछ ग्रहण करना, ये नियम था। तो वे आए तो उन्होंने देखा कि आज पयहारी जी बहुत प्रसन्न हैं, उनका रोम रोम प्रसन्नता से खिला हुआ है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा कि जय जय गुरुदेव, आज आपकी अत्यधिक प्रसन्नता का कारण क्या है? आप इतने अधिक प्रसन्न क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? तो आपने भाव विह्वल होकर के कहा कि हम अपनी प्रसन्नता को अपनी वाणी से प्रकट नहीं कर सकते और रहस्य को भी खोलकर नहीं बता सकते कि हमारी प्रसन्नता का कारण क्या है। लेकिन ये जो अभी नया नया ब्रह्मचारी दीक्षा लेकर ये साधु बना है, जिनका नाम अग्रदास रखा है, ये अवतारी पुरुष हैं। विशेष प्रयोजन के लिए ठाकुर श्री सीताराम जी ने इनको भेजा है, तो इनको शिष्य बनाकर मैं प्रसन्न हो रहा हूं। तब श्री आमेर नरेश पृथ्वीराज जी ने अग्रदास जी को साष्टांग किया और बोले, जब आप इतने प्रसन्न हैं तो शिष्य की प्राप्ति का इनका दीक्षा का महोत्सव मनाया जाना चाहिए। और आपने आदेश दिया कि आमेर के खजाने की ओर से इनके शिष्य बनने का उत्सव मनाया जाएगा। हमारे यहाँ साधुओं में परंपरा है, जब विरक्त वेश होता है तो भंडारा दिया जाता है। क्या भंडारा होता है? क्यों होता है भंडारा? इसलिए पर्व के समय दीक्षा देने का विधान है। भाई ऐसे अलग अलग कहाँ तक भंडारा करोगे? अब पहाड़ी बाबा की तिथि पे बेस हो गया तो जरा भंडारा अपने आप ही हो रहा है, तो भंडारे में भंडारा हो गया। ऐसा है विशेष पर्व के समय, इसीलिए किया जाता है। क्योंकि नया जन्म हुआ ना, साधु बना, तो परिवार में नाद सृष्टि में एक नया बालक प्रकट हुआ है, एक नया साधु जन्मा है, उत्सव मनाया जाता है। श्री अग्र स्वामी जी के दीक्षा का महोत्सव 1 महीने तक मनाया गया। और महाराज जी लिखा है, श्री पयहारी जी समाधिस्थ हो गए और समाधि में जाकर पूरे ब्रह्मांड के सिद्धों को न्योता दे दिया। एक क्षण में ही सिद्ध प्रकट हो गए, सारे ब्रह्मांड के सिद्ध, भूमंडल के सिद्ध वहां प्रकट, हजारों की संख्या में सिद्ध संत प्रकट हो गए। 1 महीने तक कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव भोज भंडारा की धूम मची रही। 1 महीने बाद उत्सव का समापन हुआ। ऐसा अद्भुत उत्सव किसी शिष्य की दीक्षा में नहीं मनाया गया। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया 1553 में आपका आविर्भाव हुआ और वही उसी समय आपने दीक्षा ग्रहण की और उत्सव की घटा 1 मास तक छाई रही और सब संतों ने अग्रदास जी को प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति का आशीर्वाद दिया।
इसके बाद सब अपने अपने आश्रम में पधारे। इसलिए नाभाजी ने लिखा, श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त, मन बच क्रम करी अटल दयो, श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं वितयो। बोलो श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री रसिक प्रकाश भक्तमाल में लिखा है, अग्र स्वामी श्री अग्र सहचरी, अग्र स्वामी श्री अग्र सहचरी, जनक लली की पुष्प वाटिका मिलन हेतु प्रिय भांति भली की, चंद्रकला प्रिय नाम श्याम सिय बस करी राखी, प्रगट स्वामी पद लही ध्यान रस मन मन चाकी, ग्रंथकार श्रृंगार रस सागर मंजरी ध्यान ही। जैसे सूरदास जी ने सूर सागर लिखा, ऐसे ही अग्र स्वामी जी के पदों को अग्र सागर कहा जाता है। 1.25 लाख मधुर रस के पद लिखे अग्र स्वामी जी ने। कितने? 1,25,000 पद लिखे अग्र स्वामी जी। भेदी अनभेदी पढ़े रसिक रास पथ जान, रास पथ का ज्ञान हो जाता। बंदों पद कमल अमल अग्र स्वामी जू के, आचार्य रसिक शिरोमणि महान है, रसबोध विपुल आनंद घनशील दया, क्षमा तोष धन जन मानद अमान है, मेटि रूक्ष ज्ञान महामाधुर्य प्रधान, जिन कीनो अग्र सागर सो विदित महान है, लीनो मथि सार ध्यान मंजरी श्रृंगार सवै, भेदी अनभेदी पढ़े जानत सजाने। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।